आज का दाइंदो एडिटोरियल है सीरियस एलिगेशंस। सीरियस एलिगेशंस का मतलब है गंभीर आरोप। सीरियस का मतलब गंभीर और एलिगेशंस का मतलब आरोप। जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि देखते हैं किसके ऊपर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडियन कनाडा स्टेयर एट ए डाउनटर्न इन टाइज आफ्टर ट्रूडोज चार्जेस। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडोज, उन्होंने कुछ गंभीर आरोप इंडिया के ऊपर लगाए हैं, जिसके बाद भारत और कनाडा लगातार टकटकी लगाए बैठे हैं संबंधों में गिरावट पर आफ्टर ट्रूडोज चार्जेस। डाउनटर्न का मतलब होता है गिरावट, इन टाइज का मतलब होता है संबंध। तो इंडिया एंड कनाडा स्टेयर एट ए डाउनटर्न इन टाइज आफ्टर ट्रूडोज चार्जेस। तो भारत और कनाडा लगातार संबंधों में गिरावट पर टकटकी लगाए बैठे हैं जैसे ही ट्रूडोज ने कुछ चार्जेस लगाए। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर अभी एक कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडोज स्टार्टलिंग एलिगेशन। स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंका देने वाले। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडोज, उनके जो चौंका देने वाले एलिगेशंस हैं, टाइंग द किलिंग ऑफ कनेडियन खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर इन जून। टाइम का मतलब होता है, टाई का मतलब होता है जोड़ते हुए। द किलिंग हत्या, किलिंग का मतलब होता है हत्या। ऑफ कनेडियन, जिनको कनाडा की नागरिकता प्राप्त थी, यानी कि उनको बोलेंगे कनेडियन। जैसे किसी को अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो तो उसको बोलेंगे अमेरिकन। जैसे कोई इंडियन सिटीजन है, तो जैसे कोई इंडिया का सिटीजन है तो उसको बोलेंगे इंडियन सिटीजन। द किलिंग हत्या ऑफ, किसकी हत्या? कनेडियन खालिस्तानी लीडर, जो कनाडा का सिटीजन था और खालिस्तानी लीडर था, हरदीप सिंह निज्जर। जो हरदीप सिंह निज्जर था, इन जून में उनकी हत्या की गई थी। तो उनको टाई करते हुए, उनकी हत्या को टाई करते हुए, जोड़ते हुए टू द एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के एजेंट्स से जोड़ते हुए उनकी हत्या को। मतलब कि उनका कहना ये है कि इनकी हत्या किसी भारत सरकार के एजेंट ने की। मार्क्स का मतलब होता है चिन्हित करना। ए न्यू लॉ का मतलब होता है एक उतार, एक कमी। इन द अनरेवलिंग रिलेशंस, इन द अनरेवलिंग टाइज, इन देयर अनरेवलिंग टाइज। उनकी जो सुलझी हुई स्पष्ट और बिना किसी गांठ के, बिना किसी मतभेद के जो मित्रता थी, उसमें एक उतार को चिन्हित करता है। यह जो चार्जेस जस्टिन ट्रूडो ने लगाए इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ वो सेंटेंस में देखते हैं क्या बोलते हैं। मिस्टर ट्रूडोज एक्यूजेशन, मिस्टर ट्रूडोज के जो आरोप हैं, ही सेड एविडेंसेस हैड, एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, प्रमाण। एविडेंसेस हैड बीन शेयर्ड विद इंडिया, जो साक्ष्य है वो इंडिया के साथ शेयर्ड किए गए थे। कब? एंड आल्सो रेज्ड, और यह भी कोई मुद्दा उठाया था, एंड आल्सो रेज्ड, उठाए गए थे इन ए बायलैटरल मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लास्ट वीकेंड। बायलैटरल का मतलब होता है इन ए बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय मीटिंग। जब भी लास्ट वीकेंड पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय मीटिंग हुई थी, तब उन्होंने एविडेंस शेयर किए थे, और यह एंड आल्सो रेज्ड, और यह मुद्दा उठाया भी था बायलैटरल मीटिंग सेट ऑफ। अभी देख, मिस्टर ट्रूडोज एक्यूजेशन ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है हैज सेट ऑफ। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जो एविडेंस वाली इन्फॉर्मेशन है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसकी जो मेन वर्ब है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब शुरू करना, ए चैन ऑफ इवेंट्स का मतलब यहाँ से ये एक्यूजेशन एक
घटनाओं की श्रृंखला को शुरू कर चुका है। चेन चेन का मतलब होता है श्रृंखला और इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं। यहाँ से अब कुछ घटनाएं शुरू होगी, इसका सेंटेंस का ये मतलब। आफ्टर आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर कनाडा एक्सपेल्ड ए सीनियर इंडियन डिप्लोमेट। सीनियर जो इंडियन, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, है ना, पुराना जिसको बोलते हैं ना, जिसको सेवा में बहुत दिन है, जिसको बोलते हैं सीनियर। भारत इंडियन, इंडियन का मतलब भारतीय, और डिप्लोमेट, डिप्लोमेट का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ। जो कनाडा में भारत का कूटनीतिज्ञ था उसको कनाडा ने एक्सपेल्ड कर दिया। भारत के कूटनीतिज्ञ को कनाडा ने एक्सपेल्ड कर दिया। आफ्टर, उसके बाद। इंडिया समन्ड, समन करना मतलब वो किसी को बुलाना। जैसे पुलिस ने समन भेज दिया, कोर्ट ने समन भेज दिया कि जैसे कोई के केस वगैरह के संबंध में कोर्ट समन भेज दे, तो वैसे ही समन्ड यानी कि इंडिया, इंडिया एक सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है समन, यानी कि यह सेकंड फॉर्म है। इंडिया ने समन भेजा द कनेडियन हाई कमिश्नर को। जो हाई कमिश्नर था कनाडा का, उसको समन भेजा। एंड एक्सपेल्ड कनाडा स्टेशन चीफ। एक्सपेल, एक्सपेल का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि देश से निकाला देना, देश से निकाल दिया। किसको निकाल दिया? कनाडा स्टेशन चीफ। जो कनाडा का स्टेशन चीफ था उसको बाहर निकाल दिया। फॉर इंटेलिजेंस ऑन ट्यूसडे। फॉर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है गुप्त समाचार, गुप्तचरी जिसको बोलते हैं ना, कि जैसे पहले महाभारत रामायण में एक दूसरे की सेना, जैसे इस सेना में उस सेना का गुप्तचर होता है, और दूसरी सेना में दूसरी सेना का, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, यानी कि गुप्तचरी के लिए ट्यूसडे को कनेडियन स्टेशन चीफ को बेस निकाला, दे दिया। द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका मतलब, एंड ऑस्ट्रेलिया। जो यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया है, कोमा, अभी उसके बारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पार्टनर्स विद कनाडा। पार्टनर्स का मतलब है सहयोगी। विद कनाडा, किसके साथ? कनाडा के साथ सहयोग करते हैं। इन द फाइव आइज, फाइव आइज एक संगठन है, इंटेलिजेंस अलायंस है, जो शामिल करता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स को। तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टनर्स विद कनाडा, कनाडा के साथ पार्टनर्स है इन द फाइव आइज में इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट। फाइव आइज इंटेलिजेंस का मतलब है वही गुप्तचरी, जो गुप्त समाचार है। शेयरिंग का मतलब वो एक दूसरे के साथ में जो शेयर करना, जैसे एक दूसरे को देना। और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। जो उनके बीच एक एग्रीमेंट है उसका पार्टनर्स है कनाडा। तो अभी जो द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया, केवल इतनी बात के लिए जो इसकी मेन वर्ब है वो है ये तो केवल एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, हमें इसको ध्यान देना पड़ेगा। कोमा के बाद और इस कोमा तक यह केवल एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद जो मेन वर्ब है हैव एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस कर चुके, जो दर्शा चुके, बता चुके। डीप कंसर्न, गहरे मतभेद, मतलब गहरी चिंताएं उस पर दिखा चुके। ओवर द इश्यू, इस मुद्दे पर यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया गहरी चिंताएं व्यक्त कर चुके। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना इस मुद्दे पर। मुद्दा यही है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पार्टनर्स है कनाडा के साथ इन द फाइव आइज। फाइव आइज एक इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और इनके बीच एक एग्रीमेंट हो रहा, तो उसे बोलेंगे इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में एडिटोरियल क्या कह रहा है। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, जो भारत के विदेश मामलों संबंधी मंत्रालय है, जिसके जो मिनिस्टर है एस जयशंकर, जिसको बोलते हैं ना एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो एक्सटर्नल अफेयर बहुत ही शानदार हमारे देश के एक राजनेता है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हैज़, अभी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है।
अभी इसकी मेन वर्ब है हैज़ एक्यूज्ड, हैज़ आल्सो एक्यूज्ड। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी यह आरोप लगाए हैं। किस पर आरोप लगाए हैं? कनेडियन डिप्लोमेट्स, जो कनाडा का डिप्लोमेट्स है, क्या आरोप लगाए हैं? ऑफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, यानी कि कनाडा का डिप्लोमेट्स भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में शामिल है। ये है मतलब यह भी आरोप उस पर लगाया है। एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड यानी कि कथित तौर पर, ऐसा कोई साबित तो हुआ नहीं। एक्यूज्ड का ये मतलब होता है कि जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे आरोप लगाता है, लेकिन अभी तक वो आरोप कथित तौर पे है, किसी भी कोर्ट में वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं एक्यूज्ड, है ना। ये एक्यूज्ड है। जैसे न्यूज़पेपर में कोई भी मार पिटाई वाली न्यूज़ आती है तो पुलिस बोलती है, या न्यूज़पेपर जैसे रिपोर्टिंग करता है तो बोलता है कि एक्यूज्ड को पकड़कर पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अभी उस पर ट्रायल चलेगा और ट्रायल चलने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि यह व्यक्ति कन्विक्ट है या नहीं। तो जब तक वो व्यक्ति दोषी किसी भी न्यायालय में नहीं पाया जाता तब तक उसको बोलते हैं एक्यूज्ड। तो इसमें इस सेंटेंस में ये कहा गया है कि द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हैज़ आल्सो एक्यूज्ड कनेडियन डिप्लोमेट्स ऑफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़। एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने कनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्यूज्ड यानी दोषी ठहराया है, मतलब कि आरोप लगाया है। इंडिकेटिंग दैट, यह दर्शाते हुए कि मोर डिप्लोमेट्स में बी अंडर स्क्रूटनी, यह दर्शाते हुए, यह बताते हुए कि और जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो भी हो सकते हैं, संभावना है। मे बी आया है ना, मे बी अंडर स्क्रूटनी, यानी कि स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, जांच के अंदर और अन्य दूसरे डिप्लोमेट्स भी आ सकते हैं। तो अभी मे बी की, मे बी जो है एक वर्ब है और इसकी जो डिप्लोमेट्स, इसका जो सब्जेक्ट है वो है डिप्लोमेट्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसकी ये वर्ब है मे बी। मे बी का मतलब संभावना है, अंदर आ सकते हैं। वाइल, जबकि, जबकि अभी आगे सेंटेंस और बढ़ाया है तो जबकि से वाइल से जोड़ दिया सर। वाइल द कनेडियन गवर्नमेंट, जबकि कनेडियन गवर्नमेंट हैज़ स्पोकन, बोल चुकी है, अबाउट किसके बारे में? द वोलेशन ऑफ इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, जो अंतर्राष्ट्रीय रूल ऑफ लॉ है उसके वोलेंस के बारे में, वोलेशंस के, यानी वोलेशंस का मतलब होता है उल्लंघन, कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रूल का उल्लंघन हुआ है, ऐसा कनेडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया। एंड ऑफ, और क्या बोला? एंड ऑफ कनेडियन सेवर्निटी, और कनेडियन सेवर्निटी, सेवर्निटी का मतलब होता है सेवरनिटी, सेवरनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, ठीक है ना। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारा देश, जितनी भी हमारी देश की टेरिटरी है उस पर किसी अन्य देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं संप्रभुता। सेवरनिटी ऑफ कनेडियन सेवरनिटी विच कुड इन्वोक, इन्वोक का मतलब है, इन्वोक का मतलब है उल्लेख करना, जैसे किसी बात का जिक्र करते हुए कोई उल्लेख करना। विच कुड इन्वोक अदर एरियाज ऑफ कन्फ्रंटेशन, जो कि अदर, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है संघर्ष, कन्फ्रंटेशन के और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं उनको भी, उनका भी उल्लेख कर सकता है, जिनका इस मतलब इस बात को समर्थन करने के लिए उस सिद्धांत का उल्लेख करना। इन्वोक का मतलब होता है किसी सिद्धांत, आइडिया के समर्थन में कोई बात, तो ऐसा कुड का मतलब सकता है जो कर सकता है, अदर एरियाज ऑफ कन्फ्रंटेशन। गिवन, अभी गिवन जो मतलब पता है, द सपोर्ट, गिवन द सपोर्ट यानी कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए
मिस्टर ट्रूडो रिसीव्ड फ्रॉम हिज पॉलिटिकल राइवल्स, जो उनके पॉलिटिकल विरोधी है उनसे जो सपोर्ट उस मिस्टर ट्रूडो ने प्राप्त की, उसको ध्यान में रखते हुए इन पार्लियामेंट, संसद में मिस्टर ट्रूडो को उनके विरोधियों ने सपोर्ट किया, उसे ध्यान में रखते हुए रिमार्क्स का मतलब होता है टिप्पणी, क्रिटिकल ऑफ इंडिया, क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक, ऑफ इंडिया, इंडिया की आलोचना करने वाले रिमार्क्स बाय लीडर्स सच एज पियरी पोलिवरी सच एज जैसे पियरी पोलिवरी एंड जगमीत सिंह, जैसे कि जगमीत सिंह के रिमार्क्स है। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट, इस बात की भी संभावना है कि द चिल विल आउटलास्ट दिस गवर्नमेंट। द चिल का मतलब होता है शीतलता, ठंडक, यानी कि जो उदासीनता है, जो शांति, जो राइवल पॉलिटिशियंस ने दिखाई पार्लियामेंट में, वो विल आउटलास्ट का मतलब वो किसी चीज़ को बहुत देर तक बनाए रखना किसी दूसरे की अपेक्षा, है ना, मदद करेगा इनकी गवर्नमेंट को बनाए रखने में, ठीक है। इफ वोटेड आउट इन इलेक्शंस ड्यू इन 2000, यदि इनकी गवर्नमेंट हार जाती है, वोटेड आउट का मतलब होती है हराना, यानी कि वोट नहीं दिया तो जो गवर्नमेंट चुनाव हार ही जाएगी। वोटेड आउट इन इलेक्शंस, चुनाव में यदि ये हार जाती है, ड्यू जो मतलब बाकी है 2025। अनलाइक विद पाकिस्तान, अनलाइक का मतलब होता है भिन्न से अलग, विद पाकिस्तान जो पाकिस्तान के साथ है उससे अलग की ये बात कर रहा है, मतलब जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसकी भी उससे अलग। वेयर पाकिस्तान के लिए है ये बात, वेयर सच एलिगेशंस, जहाँ ऐसे आरोप, नेम कॉलिंग जैसे किसी का नाम लेना, एंड पब्लिक कन्फ्रंटेशन और जो पब्लिक संघर्ष है बिकम रूटीन, ये एक रूटीन की बात है पाकिस्तान में, इसमें कोई मतलब ख़ास बात नहीं है, ये एक सामान्य सी बात है, रूटीन में ये बात आ गई, इससे भिन्न बात कर रहा हूँ। इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग, वर्थ रिमेंबरिंग का मतलब है गुड टू रिकॉल, मतलब बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा है, फ़ायदेमंद है, उपयोगी है, यह याद रखना दैट कि कनाडा इज ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न नेटो एलियंस। कनाडा इज मन है ए पार्ट, एक हिस्सा ऑफ, किसका हिस्सा, वेस्टर्न नाटो अलायंस, अलायंस इसका मतलब है पश्चिमी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से जो है उसका एक हिस्सा है नाटो, यह याद रखना एक बहुत ही फायदेमंद है। एंड होम ऑफ इंडियंस, और बहुत सारे इंडियंस का घर भी है। एंड इंडियन ओरिजिन कनेडियंस, और जो इंडियंस वहाँ पर बसे और उनके जो बच्चे हैं उनको बोलेंगे हम नहीं, एंड इंडियन ओरिजिन कनेडियंस, और जो कनेडियंस है भारतीय मूल के। एंड द इम्पैक्ट ऑफ रिपर्चर विल बी फेल्ट वाइडर, जो रिपर्चर का मतलब है जो द इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव ऑफ द रिपर्चर, रिपर्चर का मतलब होता है अलगाव, यानी कि दो लोगों के बीच यदि अच्छा संबंध था और किसी बात को लेकर उनमें अलगाव, मनमुटाव हो गया, उसको बोलते हैं रिपर्चर, विल बी फेल्ट वाइडर। तो ये रिपर्चर जो है बहुत बड़े स्तर पर फेल्ट किया जाएगा। अभी आगे देखते हैं एडिटोरियल। द फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप का मतलब है पहला कदम, एट सच ए फ्रॉड मोमेंट,
ऐसे, एट सच, एट माने पर, सच माने ऐसा, ए फ्रोट मोमेंट, एक बेचैनी भरा क्षण, फ्रोट व्याकुल भरा, मतलब ऐसे चिंता से भरा हुआ क्षण है। ऐसे क्षण का एक द फर्स्ट स्टेप एट सच फ्रोट मोमेंट, ऐसे चिंता भरे क्षण में जो फर्स्ट स्टेप है, हैज़ टू बी सम ओल्ड रिफ्लेक्शन ओवर द नेक्स्ट स्टेप। हैज़ टू बी इसकी वर्ब है पैसिव, सम कोल्ड रिफ्लेक्शन, एक ठंडा रिफ्लेक्शन, यानी कि जैसे बोलते हैं कि ठंडक, हाँ, तो ठंडा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिक्रिया, ओवर द नेक्स्ट स्टेप मतलब नेक्स्ट स्टेप पर एक ठंडा रिफ्लेक्शन, हैज़ टू बी द फर्स्ट स्टेप, ऐसे जो पहला कदम है वो ये है कि अगला जो नेक्स्ट स्टेप आप उठाओगे उस पर आप ठंड रखो, ठंड रखने की ज़रूरत है। फॉर मिस्टर ट्रूडो, मिस्टर ट्रूडो के लिए द प्रायोरिटी, जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी का मतलब होता है, फॉर मिस्टर ट्रूडो, ट्रूडो के लिए द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब है प्राथमिकता, जो प्राथमिकता है मस्ट बी होनी चाहिए, मस्ट का मतलब है यह बिल्कुल आवश्यक है, इनके लिए बाध्यकारी है। नहीं तो कैन भी या मे भी दे सकता था, मे भी का मतलब है उतनी बाध्यकारी नहीं है, मे भी हो सकता है, लेकिन ये बाध्यकारी है, मस्ट बी टू पब्लिकली प्रूव हिज वेरी सीरियस एलिगेशंस, मस्ट बी टू पब्लिकली प्रूव, पब्लिकली का पब्लिकली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है सार्वजनिक रूप से प्रूव करना, उसकी एक बाध्यकारी ज़रूरत है कि वो पब्लिकली इस बात को प्रूव करे, हिज के मतलब उसके, वेरी सीरियस, बहुत जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनको पब्लिकली प्रूव करे, यह प्राथमिकता है मिस्टर ट्रूडो के लिए, ठीक है। और का मतलब है अन्यथा या एडमिट करे, यह स्वीकार करे कि ही इज़ अनेबल टू, मतलब नहीं तो फिर ये स्वीकार करे कि वह ऐसा करने में असमर्थ है, अनेबल का मतलब होता है असमर्थ। इंडियाज एजर्सन्स, एजर्सन्स का मतलब होता है दावा, कथन जिसको बोलते हैं, जो भारत का दावा है, इंडियाज एजर्सन्स ओवर कनेडियन सेफ हेवन फॉर एंटी इंडिया, ओवर का मतलब है पर, किस पर भारत का दावा है, कनेडियन सेफ हेवन फॉर एंटी इंडिया, एंटी इंडिया के लिए जो भारत विरोधी है उनके लिए कनाडा सेफ हेवन है, मतलब एक बहुत ही सुरक्षित स्वर्ग है, मतलब यहाँ पे आप एंटी इंडिया के नारे लगाओ और कनाडा में जाके बस जाओ और आपको कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो उसको बोलेंगे हम एंटी इंडिया सेफ हेवन, सेफ है एंटी इंडिया के लिए, जो भारत विरोधियों के लिए कि यह सुरक्षित जगह है, और उस पर जो इंडिया का एजर्सन है वो क्या है, अभी उसी के बारे में बात कर रहा है, उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सेपरेटिस्ट वायलेंट खालिस्तानी ग्रुप्स, जो पृथकता, सेपरेटिस्ट का मतलब है पृथकतावादी, यानी कि जो टुकड़ा करने की बात करते हैं, पृथकवादी की बात करते हैं, वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, जो पृथकतावादी हिंसक खालिस्तानी ग्रुप्स है, जो खालिस्तानी समूह है, हैव ऑलरेडी बीन प्रूवन मैनी इंसिडेंट्स, पहले से ही यह सिद्ध कर चुके, हैव ऑलरेडी बीन, पहले से ही यह बात सिद्ध कर चुके, क्या बात, बाई मैनी इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स के द्वारा, ये बहुत सी घटनाओं के द्वारा, बाई मैनी इंसिडेंट्स, मैनी का मतलब बहुत सी और इंसिडेंट्स का मतलब है घटना, बहुत सी घटनाओं के द्वारा वे यह बात सिद्ध कर चुके। अच्छा, ये घटनाएं कब शुरू हुई थी, बिगिनिंग, शुरू होते हुए, फ्रॉम द अर्ली 1980s, 1980 की शुरुआत में ये शुरू होते हुए, टू मोर रिसेंट टारगेटिंग ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, फ्रॉम और टू का कंसेप्ट है, देखो यहाँ पे फ्रॉम से शुरू होगी और टू पे ख़त्म होगा ये सेंटेंस, तो बिगिनिंग फ्रॉम अर्ली 1980s टू मोर रिसेंट टारगेटिंग ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, मोर रिसेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा हाल ही में, अभी मतलब लेटेस्ट,
एक दो महीने या हफ्ते भर की बात कर रहा है ये। टारगेटिंग, टारगेट का मतलब किसी को निशाना बनाना। ऑफ किसको, इंडियन डिप्लोमेट्स को एंड इंडियन कम्युनिटी सेंटर्स, जो भारत के कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनको टारगेट बनाना। वहाँ से शुरुआत हुई थी अर्ली 90s तक। तो इंडियन, अभी हाल ही के इंडियन डिप्लोमेट्स और कम्युनिटी सेंटर्स को, वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स का मतलब होता है जैसे मंदिर वगैरह जो भारत के हैं वहाँ उन्हें टारगेट्स करना। अभी हाल ही में चर्चा नहीं आई थी कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे देशों में भारत के मंदिर वगैरह पर हमले हो रहे हैं। दैट निज्जर चीफ ऑफ खालिस्तान टाइगर फोर्स, चीफ का मतलब होता है मुखिया। मुखिया किसका, खालिस्तान टाइगर फोर्स जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उसका ये मुखिया है। अभी उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ही वॉज वांटेड इन इंडिया, ही वॉज, वह था, वांटेड, वांटेड का मतलब था जिसको वांटेड वो हो जो मतलब बहुत बड़ा क्रिमिनल हो ना, और कोई बहुत बड़ा क्राइम करके और पुलिस की पकड़ से बाहर हो तो पुलिस उसको वांटेड घोषित करती है। तो ही वॉज वांटेड इन इंडिया, एक्यूज्ड ऑफ और आरोपी था, किस चीज़ में आरोपी था, एक्यूज्ड ऑफ, ही वॉज वांटेड इन इंडिया, भारत में वांटेड था, एंड एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड के बाद ऑफ रिपोजिशन आती है, इसको ध्यान रखिए। एक्यूज्ड ऑफ बीइंग बिहाइंड टेरर ऑपरेशंस। बीइंग का मतलब है यहाँ बी की जीरंड फॉर्म है बीइंग, होकर, बिहाइंड का मतलब पीछे, टेरर ऑपरेशंस आतंकी अभियानों के पीछे होना। बीइंग का मतलब है होना, आतंकी अभियानों के पीछे होने का ये दोषी है, आरोपी है। निज्जर, इन पंजाबी 1990s में पंजाब में जो टेरर ऑपरेशंस हुए थे उनमें ये एक्यूज भी है उसमें शामिल होने का। एंड हैड एन इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस, और रखता है इंटरपोल, एक पुलिस है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है, उसका रेड कॉर्नर नोटिस। रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब होता है, रेड कॉर्नर नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस का दोस्तों माइक की कमी है, कल आ जाएगा उसमें। इंटरपोल हेड एंड इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी रखता है। ये उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, यहाँ से वो यहाँ तक। ये दैट निज्जर वाज ए कनेडियन सिटीजन, यह है कनेडियन सिटीजन था, स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यह मतलब बोलता है, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। न्यू दिल्ली मस्ट आल्सो कंसीडर, न्यू दिल्ली को कंसीडर करना चाहिए, हाउ इट विशेज टू प्रोसीड ऑन इट्स टाइज विद कनाडा। न्यू दिल्ली को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। हाउ मतलब कैसे, इट विशेज यह इच्छा जताता है, टू प्रोसीड आगे बढ़ना, ऑन इट्स टाइज इसकी मित्रता पर, मैत्री पर, मैत्रिक संबंधों पर, विद कनाडा कनाडा के साथ यह कैसे आगे बढ़ने की इच्छा जताता है। द गवर्नमेंट हैड हेल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू कनाडा इन 2015। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कनाडा विजिट हुई थी इन 2015 में, उसकी प्रशंसा कर की थी। द फर्स्ट बायलैटरल
विजिट, और यह फर्स्ट बायलैटरल विजिट थी। बायलैटरल का मतलब द्विपक्षीय विजिट थी बाई एन इंडियन पीएम सिंस 1973। 1973 से यह पहली द्विपक्षीय मीटिंग थी किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा। विद द अजम्पशंस, इस मान्यता के साथ यह एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कनाडा के बाद यह द गवर्नमेंट, अच्छा नहीं, ये तो ये नहीं है, अभी इसी के बारे में बात होगी। विद द अजम्पशंस दैट डिकेड्स ऑफ मिसट्रस्ट ओवर द खालिस्तान इश्यू कुड बी ब्रश्ड असाइड। इस अजम्पशंस के साथ ही, इस धारणा के साथ ही, अजम्पशंस का मतलब होता है धारणा, दैट की, डिकेड्स जो मतलब दशक, कई दशकों से जो मिसट्रस्ट था, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, और मिसट्रस्ट का मतलब होता है, मिसट्रस्ट का मतलब होता है गलत भरोसा, यानी जो गलत भरोसा था दशकों का ओवर खालिस्तान इश्यू में, कुड बी ब्रश्ड असाइड, उसको अलग रख दिया जाए इस मान्यता के साथ। अर्लियर दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में, इंडिया एंड कनाडा अटेम्प्टेड अनदर रीसेट। इंडिया और कनाडा ने शुरुआत करी एक दूसरे पुनर्नियोजन की। इंडिया अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में, इंडिया एंड कनाडा अटेम्प्टेड अनदर रीसेट विद विजिट्स बाई कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली। मेलेनी जोली की विजिट के साथ, जो कनाडा का फॉरेन मिनिस्टर था, एंड फास्ट ट्रैकिंग फ्री ट्रेड टॉक्स। और फास्ट ट्रैकिंग का मतलब है जैसे किसी भी काम को तेज़ी से ख़त्म करने की, तेज़ी से ख़त्म करना, उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैकिंग। फास्ट ट्रैकिंग फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की वार्ता भी उसमें शामिल थी। हाउएवर, हालांकि, आफ्टर द एक्रीमोनियस ट्रूडो मोदी मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20। एक्रीमोनियस का मतलब होता है करोड़ से भरा हुआ। साइडलाइंस का मतलब होता है मतलब फॉर्मल, कैजुअल, अलग से मीटिंग हुई मिस्टर ट्रूडो और मोदी की। एंड द लेटेस्ट एलिगेशंस बाय मिस्टर ट्रूडो, और लेटेस्ट एलिगेशंस जो है आरोप है मिस्टर ट्रूडो को, डिप्लोमेटिक नाइस्टी का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को ठीक करना, दुरुस्त करना, ओवरऑल करना, है ना। डिप्लोमेटिक नाइस्टी आर क्लियरली एट एन एंड, जो डिप्लोमेटिक नाइस्टी है वो स्पष्ट रूप से एक अंत की ओर है, एक अंत पे है। वाइल द FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स हैव बीन पुट ऑन पोज, जबकि ये पुट ऑन पोज का मतलब है वाइल, जबकि फ्री ट्रेड टॉक्स हैव बीन पुट, जो बातचीत है वो रखी गई है ऑन पोज का मतलब है जैसे किसी चीज़ को रोक देना, रोकने पे रखी गई।